बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। व्हाट्सएप पर एक नामालूम साइल का सवाल आया कि शाबान में नफली रोज़े रखना या साबिक़ा रमज़ान के फ़र्ज़ या वाजिब रोज़े रखना जायज़ है या नाजायज़ है। असल में उसका ये सवाल जो है ये शायद चंद रिवायात को सामने रखते हुए पैदा हुआ है या उसको किसी ने ये इस तरह की बात उससे की होगी। चंद रिवायात पहले इस्तेमाल फरमा लें। मसलन एक रिवायत में है जो सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है, जामे तिर्मिज़ी में भी मौजूद है, और उसमें यह है कि आप अलैहिस्सलाम की रिवायत के निसफ शाबान के बाद रोजे न रखो। निसफ शाबान से मुराद 15 शाबान के बाद रोजे न रखो। दूसरी रिवायत है रमजान से 1 या 2 दिन पहले रोजे न रखो, लेकिन जो शख्स रखता हो यानी पहले से रखता आ रहा हो तो वो रख ले। ये सही बुखारी में और सही मुस्लिम में ये दूसरी रिवायत मौजूद है। तीसरी रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने तकरीबन सारा शाबान ही आप अलैहिस्सलाम रोजे रखते थे, सिर्फ थोड़े से अय्याम के अलावा बाकी पूरा महीना ही आप रोजों में रहते थे। ये सही बुखारी में और सही मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। नंबर 4, यौम शक का रोजा जिस शख्स ने रखा उसने अबुल कासिम की नाफरमानी की। सुनन अबी दाऊद, तिर्मिज़ी वगैरह के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इस तरह की रिवायात को पढ़कर कुछ लोग जो है जो तफक्को और दीन की समझ बूझ ज्यादा नहीं रखते वो आमतौर पर बस औकात तशवीश में पड़ जाते हैं। शायद कि साइल का सवाल भी इसी वजह से पैदा हुआ है। अब मैं चंद निकात आपके सामने, फ़िक़ही निकात आपके सामने इन रिवायात की रोशनी में रखना चाहता हूँ, चुनाचे वो मुलाहजा फरमाएं, समात फरमाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान में बहुत कसरत से रोजे रखा करते थे, लिहाजा अगर कोई शख्स तवाना है, सेहतमंद है तो वो शख्स हिम्मत फरमाए, रोजे रखे। मसनून है, आप अलैहिस्सलाम कसरत से रोजे रखते थे जैसे रिवायात अभी मैंने पेश की। लेकिन अगर कोई शख्स कमज़ोर है और ज़ईफ़ आदमी है और ये नफली रोजे रखने से मज़ीद ज़ौफ़ और कमज़ोरी उसकी बढ़ेगी और इस तरह फिर आगे चल के जो फ़र्ज़ रमज़ान के रोजे आएंगे उसमें कमज़ोरी जो है इस हवाले से खलल पड़ सकता है, तो फिर उसके लिए ये रोजे रखना पसंदीदा शरअन पसंदीदा नहीं है। दूसरी बात, अव्वल जो निस्फ़ शाबान है, पहले 15 दिन शाबान के, वो रोज़ा न रखने वाले के लिए, जो लोग उसमें 15 दिनों में रोज़ा नहीं रख सके तो उनके लिए दूसरे निस्फ़ शाबान में यानी दूसरे 15 दिनों में जो शाबान के हैं उनमें रोज़ा रखना शरअन नापसंदीदा है, मकरूह है। मकरूह का मतलब कोई मकरूह तहरीमी वगैरह नहीं है, हराम वगैरह नहीं है, बल्कि नापसंदीदा है। क्योंकि रखने थे तो पहले 15 दिनों में रखते, आगे 15 दिन खाते पीते रहते, ताकत आ जाती। फिर जो शख्स हर पीर को या जुमरात को रोजा रखने का आदी हो या हर महीने के आखिर में 3 रोजे रखने का आदी हो या अव्वल निस्फ़ शाबान में भी वो रोजे रखता आ रहा हो और आइंदा आने वाले रमज़ान में के रोज़ों में भी कोई कमज़ोरी की वजह से खलल ना पड़ता हो, ताकतवर आदमी हो, तवाना हो, सेहतमंद हो, तो ऐसे शख्स के लिए दूसरे निस्फ़ शाबान में रोज़ा रखना बिला कराहत जायज़ है। ये मैंने पूरी तफसील आपके सामने रख दी। ताहम 30 शाबान, पीर, जुमरात या मामूलात सलासा, जब आखिर में 3 रोजे रखने का मामूल ये चीजें ना हो और पीर भी ना हो, जुमरात का रोजा भी मामूल का इसका उसमें ना आया हो 30 शाबान में, तो बेहतर ये कि 30 शाबान खाली छोड़ दें, ताकि 30 शाबान के एक रोजा उसमें इफ्तार के साथ और कुव्वत के साथ आइंदा पूरे रमजान का इस्तकबाल यहाँ शुरू से कर सके। अच्छा, ये तो नफली रोज़ों का मामला है ना। फर्जी जो रोज़े हैं या वाजिब हैं वो तो कर्ज हैं, वो तो किसी वक्त भी कर्ज को चुकाया जा सकता है, लिहाजा वो रख सकता है। अच्छा जी, तो इसमें फिर ये भी याद रखें कि यौम शक का रोज़ा नहीं रखना चाहिए, वो गुनाह है, उससे बचे, ममनू है वो। और यौम शक का रोज़ा क्या होता है कि आखिरी 30 शाबान है और अबर है, अबर आलूद है आसमान, और पता नहीं चल रहा कि कल जो है वो आगे रमज़ान है या गैर रमज़ान है, तो एक आदमी रोज़ा रखता है और कहता है नफली हुआ तो नफली और फ़र्जी हुआ तो फ़र्जी, तो ये फिर इबादत तो ना हुई, है किस्म की गप हुई, तखमीना अंदाज़ा हुआ, तो ये यौम शक का रोज़ा है, ये इससे रोका गया है और ये ममनू है, इससे बचना चाहिए।